वुड दैट ही वर माई ब्रदर। अब आप जानते हैं कि ही के साथ तो इज आता है या वॉज आता है, लेकिन ये चूंकि वुड दैट वाले सेंटेंसेस के साथ फिक्स कॉम्बिनेशन है तो ही के साथ भी आप वर का ही इस्तेमाल करेंगे। ये आपके लिए आसानी भी है और रिमेम्बरेंस में भी अच्छी तरह से फिक्स हो सकती है ये चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ताहिर अली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ताहिर अली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप हिस्सा हैं एक स्पीकिंग प्लस राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के एक सीरीज़ का, तो उसी सीरीज़ का एक आज का एक बड़ा ही मुनफरिद टॉपिक जो आपको कहीं से नहीं मिलेगा और कॉमनली हम इन सेंटेंसेस को अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस हैं और बड़े यूनिक सेंटेंसेस हैं। इनको आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि हम ये सेंटेंसेस जब बोलते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत होती है, हम सर्च करते हैं वर्ड्स के कहाँ से लाएं और क्या सेंटेंसेस बोलें। तो आज आप देखेंगे कि वो सेंटेंसेस हम कितने इजीली उनको बोल सकते हैं, उनको बना सकते हैं। बड़ी सिंपल सी उनकी फॉर्मेशन है और सिंपल से उनके जो यूज़ ऑफ वर्ब है बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़, इट्स नेम इज़ वुड दैट। वुड दैट, वुड दैट, वुड के कई सारे इस्तेमालात हैं, कुछ के हम जिक्र कर चुके हैं इस सीरीज़ के अंदर, लेकिन ये जो वुड दैट है, अगर ये कम्बिनेशन वुड दैट दो वर्ड्स का मुरक्कब कम्बिनेशन अगर ये सेंटेंस को शुरू करे, एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आए, तो फिर ये मीनिंग किस चीज़ के देता है वो देखें ज़रा। इसका मीन होगा फिर उर्दू में काश। अब काश वाले जो सेंटेंसेस हैं, हम बहुत सारे सेंटेंसेस काश वाले बोलते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग विश होती है, जो इनकम्प्लीट डिज़ायर्स होती हैं उनका इजहार होता है, एक इमोशन का इजहार होता है काश वाले सेंटेंसेस में। तो आज हम सीखेंगे कि काश वाले सेंटेंसेस को आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, उनको कैसे बना सकते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि काश वाले सेंटेंसेस बनेंगे वुड दैट के इस्तेमाल से। जब आप वुड दैट को यूज़ करेंगे एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, आप यानी कि इन वुड दैट के कम्बिनेशन से फिक्रे को शुरू करेंगे, तो फिर ये मीनिंग देगा काश के। अच्छा, अब देखें कि इसके अंदर दो तरह के सेंटेंसेस है, दो कैटेगरीज के सेंटेंसेस है, वो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड फिक्स हैं वो उनके फॉर्मेशन, ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। नंबर वन, अगर तो वुड दैट सेंटेंस के अंदर यानी काश वाले सेंटेंस के अंदर अगर आए कोई वर्ब, यानी कि सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन हो विद वर्ब, वर्ब होगा तो उसके साथ क्या आपने यूज़ करना है, कौन सी फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। और अगर उसके अंदर वर्ब नहीं होगा तो आपने उसको किस तरह से बनाना है, विदाउट वर्ब, और वर्ब का इसके अंदर आपने लर्निंग करनी है, सीखना है कि इनका इस्तेमाल कैसे है। अब देखें, अगर वर्ब आता है किसी सेंटेंस में, काश वाले जुमले में कोई काम होता है, एक्शन, जैसे कि काश वो यहाँ आता, काश हम मैच जीत जाते, काश वो अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाता, काश वो कामयाब हो जाता, ये सारे एक्शंस हैं, वर्ब हैं। वर्ब अगर आएगा तो वर्ब हमेशा वुड दैट के बाद वर्ब हमेशा आएगा हैड विद वर्ब 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कोई एक्शन होगा, फॉर्म ऑफ वर्ब, काम हो रहा होगा, तो वो हैड के साथ थर्ड फॉर्म फिक्स है। और अगर वर्ब नहीं होगा, यानी कि सेंटेंस तो या तो वर्ब से बनता है या हेल्पिंग वर्ब से बनता है, वर्ब नहीं होगा तो हेल्पिंग वर्ब होगा, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, वो भी फिक्स है, वो है वर। अंडरस्टैंड? यानी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्ब्स, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ड्स, आपने सिर्फ हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज करना है। एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, in place of all types of helping verbs, you will use only one, that is were. For with all types of subjects, whether the subject is he, she, singular, as you know कि singular verb subject के साथ were नहीं आता है, लेकिन with the combination of would that, when it gives the meaning of काश, फिर आप helping verb तमाम subjects के साथ सिर्फ एक ही यूज करेंगे, that is were. अब आइए इनके एग्जाम्पल्स, इनमें कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होते, इनमें कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं होते, ठीक। तो ये सीधे सीधे सिंपल काश की यानी कि इमोशंस वाले सेंटेंसेस होते हैं। देखें कैसे सेंटेंसेस, हम उनकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर वन,
हम पहले देखते हैं वर्ब की कुछ एग्जांपल्स जिनमें काम हो रहा हो, जैसे काश वो यहाँ आता। अब देखें कि आना एक वर्ब है, काम है, फॉर्म इसकी इस्तेमाल होगी, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे हम। जब वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले आपने फॉर्मेशन क्या करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मेशन आपको लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। सबसे पहले आप करेंगे वुड दैट का इस्तेमाल एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। वुड दैट के बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, यानी या ये वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और फिर आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मेशन है। सबसे पहले आप सेंटेंस का काश का ही ट्रांसलेशन करेंगे। देखें कैसे। काश के ट्रांसलेशन के लिए आपने लिखना है सबसे पहले वुड दैट। वुड दैट से फिक्रा शुरू करेंगे। वुड दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसके अंदर वो, तो आप लिखेंगे वुड दैट ही के बाद आपने वर्ब लगाना है, चूंकि काम है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ही हैड कम, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, कम हेयर। ये हो गया जी इसकी ट्रांसलेशन, वुड दैट ही हैड कम हेयर, काश वो यहाँ आता। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एक और वर्ब की ही एग्जांपल देखते हैं। काश हम मैच जीत जाते। काश हम मैच जीत जाते, इसके अंदर भी वर्ब इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जीतना एक काम है, तो हम काम की वजह से हैड की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले काश की ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए ज़रा, वुड दैट के साथ आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है हम, वुड दैट वी के बाद आप लिखेंगे वर्ब, वर्ब यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म, वर्ब इसके अंदर है मैच जीतना, यानी कि विन, विन की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे हैड के साथ, हैड वोन द मैच। अंडरस्टैंड? तो ये हो जाएगा इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन, काश हम मैच जीत जाते, वुड दैट वी हैड वॉन द मैच। तो आपने दोनों सेंटेंसेस में देखा कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया है बिकॉज ऑफ वर्ब इन उर्दू सेंटेंस, क्योंकि उर्दू सेंटेंस के अंदर काम हो रहा है कोई ना कोई। एक और काम की एग्जांपल देखिए। अच्छा, इस काम के सेंटेंसेस में नहीं आ सकता है तो फिर आप सिंपल नॉट का इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, लेकिन वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, वो नेगेशन में वो डिजायर का इजहार होता है। जैसे काश तुम फेल ना होते। ठीक, तो इसमें ना का इस्तेमाल है, तो आप सिंपल नॉट का ही यूज करेंगे इसकी ट्रांसलेशन करते वक्त। सबसे पहले आप काश की ट्रांसलेशन करेंगे। देखें कैसे, वुड दैट, उसके बाद सब्जेक्ट है वो लगाएंगे यू के बाद आपने वर्ब लगानी है। और आपको मैं बेशतर वीडियोस में बता चुका हूं कि हर सिंपल सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से वो नेगेशन में हो जाता है, नेगेटिव कन्वर्ट हो जाता है। तो हैड नॉट फेल्ड, फेल की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे, वुड दैट यू हैड नॉट फेल्ड, काश तुम फेल ना होते। ये हो गए जी वर्ब्स के सेंटेंसेस जिनमें हमने वर्ब का इस्तेमाल किया है, जो कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म का है। ये फिक्स है, जब भी कोई काम का जिक्र होगा किसी सेंटेंस में वो हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही आएगा। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं विदाउट वर्ब, जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। वो देखें, काश वो मेरा भाई होता। अब इस सेंटेंस में आप समझ रहे हैं कि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, उसने सिर्फ इजहार किया है कि वो मेरा भाई होता। होना एक एक्शन नहीं है, होना एक बी की फॉर्म है। आप लोग ये भी समझते होंगे, ये मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बी की सारी फॉर्म्स और बी के इस्तेमालात बताऊंगा। तो ये बी की ही फॉर्म है, इज एम आर वॉज वर, तो ये होना वो है। तो अब आपने इसको ट्रांसलेट करना है दूसरे रूल के साथ, जो कि है विदाउट वर्ब। तो ट्रांसलेशन देखिए, काश आप वैसे ही ट्रांसलेट करेंगे, वुड दैट
उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे वुड दैट ही के बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ये चूंकि एक्शन के बगैर वाला फिक्रा है इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगा। वुड दैट ही वर माय ब्रदर, वुड दैट ही वर माय ब्रदर। अब आप जानते हैं कि ही के साथ तो इज आता है या वॉज आता है, लेकिन ये चूंकि वुड दैट वाले सेंटेंसेस के साथ फिक्स कॉम्बिनेशन है तो ही के साथ भी आप वर का ही इस्तेमाल करेंगे। ये आपके लिए आसानी भी है और रिमेम्बरेंस में भी अच्छी तरह से फिक्स हो सकती है ये चीज़। तो नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखते हैं हम जिसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। काश वो हमारी टीम का कप्तान होता। इसमें भी आप देख रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका होना बताया जा रहा है कि वो हो, ऐसा उसकी डिज़ायर की जा रही है। तो इसको भी आप ट्रांसलेट इसी सेंटेंस की तरह से करेंगे। देखें कैसे, वुड दैट, इसमें सब्जेक्ट है वो, वुड दैट ही वर, ही के साथ वर आएगा, वुड दैट ही वर द कैप्टन ऑफ आवर टीम। जी, तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपने समझा कि कैसे आप वुड दैट वाले सेंटेंसेस को फॉर्मेट कर सकते हैं, इनको कैसे बना सकते हैं। सिर्फ दो कैटेगरीज के सेंटेंसेस हैं, या तो वर्ब होगा तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, या हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो सिर्फ वर होगा। तमाम सब्जेक्ट्स चाहे वो सिंगुलर हैं प्लूरल हैं, कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं रखनी है, सिंपल आपने उसके लिए वर का इस्तेमाल कर देना है। तो आपने ये 3 एग्जांपल्स देखी जो कि हेड के साथ थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब्स के साथ हैं, और नीचे वाली 2 एग्जांपल्स आपने देखी जो कि वर के इस्तेमाल के साथ हैं, जो विदाउट वर्ब्स हैं। तो होपफुली आपको ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगा होगा, समझ भी आई होगी, और अब आप आइंदा से इन सेंटेंसेस को अपनी लाइफ में बोलेंगे भी और लिखने में भी इस्तेमाल में लाएंगे, ताकि आपकी स्पीकिंग और राइटिंग इन्हेंस हो, उसमें चार्म आए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए एक और टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाज़िर होऊंगा इंशाल्लाह, और तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें, इन सेंटेंस को स्पीकिंग और राइटिंग में लेकर आएँ, ताकि आपकी स्पीकिंग में ज़्यादा चार्मिंग आपकी स्पीकिंग हो, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।